ये है कि वैभव पूरी तरह फिट नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रूल है कि रनर्स नहीं दिया जाता है। देखना यह है कि वैभव जिन्होंने बहुत खूबसूरत अर्धशतक चेस करते हुए लगाया था, क्या अपना स्वाभाविक खेल खेलेंगे? बहुत बड़ा मैच है, दोनों भी टीमें काफी बैलेंस नजर आती है। अच्छा संघर्ष होगा इस मैच में। आज के पहले दो मुकाबले बिल्कुल एक तरफा रहे हैं, लेकिन इस मैच में दर्शक जरूर उम्मीद कर रहे होंगे कि ये मैच जिसमें दोनों तरफ से संघर्ष हो। प्रार्थना स्पोर्ट्स ने भी अच्छा क्रिकेट खेला है इस टूर्नामेंट में। माजी नगर सेवक राम पाटिल हमसे जुड़ते हुए, प्रार्थना स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर, आपका हार्दिक स्वागत है। अच्छे क्रिकेटर भी रह चुके हैं और रहे भी हैं, 40 प्लस में खेलते हैं। सलामी जोड़ी वैभव पाटिल और उमेश। और सबसे बड़ी बात है कि अगर पिछले दो मैच को हम देखें तो 87 रन वैभव पाटिल बना चुके हैं और मैन ऑफ दी सीरीज रहे थे मापोली क्रिकेट धमाका में। गेंदबाजी के लिए वही खिलाड़ी जिसने अंजुमन ट्रॉफी में मापोली की नींद उड़ा दी थी और पहले ओवर में हैट्रिक का कीर्तिमान उनके पास गया था, वहीं उज्जवल को लगाया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन उमेश, विकेट कीपर बैट्समैन है, ये भी अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। मैच की पहली गेंद लेकर उज्जवल, गेंद की नहीं उन्होंने, शायद अपने कदम चूके थे। दोबारा गिनते हुए, नाप लेते हुए बॉलिंग रनअप का। अंजुमन ट्रॉफी में 4 गेंदों पे मापोली के 4 बैट्समैनों को आउट किया था, उसमें अदनान बाबे का भी विकेट था जो हैट्रिक पर आउट हुए थे। ये रही पहली गेंद, हल्के से टर्न किया है, आंखों के नीचे खेलते हुए 1 रन के लिए। बहुत ही कॉन्फिडेंट लुकिंग पुश खेला वहां पर उमेश ने। मनीष कौर BC4 के सेक्रेटरी भी हमसे जुड़ते हुए, आपका भी हार्दिक स्वागत है। मनीष कौर, आपसे निवेदन है कि आपको मंच पे आना है। सलामी जोड़ी किसी भी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सिद्दीक भावे। हमने कई बार देखा है कि सलामी बल्लेबाज यदि चलते हैं तो एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर देती है टीम। पंच, बेहतरीन शॉट, गैप में 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट, मूड बना दिया यहाँ पर इस मैच में वैभव पाटिल ने। हालांकि ज्यादा जगह नहीं दी थी, रिप्ले में हम देखना चाहेंगे किस तरह से पंच किया था बैकफुट पे जाके। ये देखिए उज्जवल की गेंद, यस जगह दी थी वहां पर, पंच किया, प्लेसमेंट लाजवाब, जाजिबुल नजर स्ट्रोक, नजरों में जज्ब हो जाए। इस तरह के शॉट अगर आप 10 मरतबा देखेंगे तो दिल चाहेगा कि 11वीं मरतबा देखे। ये देखिए शाह थानवाल, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरह उन्होंने मदीने मुनव्वरा से मुझे जो गिफ्ट दिया है। बॉलर की तरफ खेला इस बार, कोई रन नहीं। जहां से पारी को छोड़ा था पिछले मैच में वंडर स्पोर्ट्स के विरुद्ध, वहीं से शुरुआत की है वैभव पाटिल ने। एक और अच्छी गेंद, दूर से खेलने का प्रयास, बॉटम ऑफ द बैट लगी थी और फिर से बॉलर की तरफ। ये देखिए बहुत ज्यादा मापोली के सपोर्टर्स वहां नजर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे दर्शकों की तादाद बढ़ती भी, सभी का इस्तकबाल है खालिद गुड्डू की जानिब से। आजम पटेल मापोली ने ऑल द बेस्ट कहा है वकी स्पोर्ट मापोली को। लॉफ्टेड शॉट, क्या जाएगी बाहर? जी हाँ बिल्कुल, 6 रन। This is the class of Vaibhav. Interesting to see in replay. What a shot! Middling perfectly and loft over the long on. Have a look at that. Lovely foot balance. Front leg is removed from the line. Picks on the off volley. High in the air, going overhead of the Harish for a 6.
ये तो एक तरह का आमंत्रण था बैट्समैन के लिए, भरत यादव के ऊपर से खेला Yes, शॉट। Bharat Yadav is there. No chance for Bharat. फिर से एक और खूबसूरत शॉट, इस बार 4 रन। रणनीति साफ लग रही है कि जिस गेंदबाज ने अंजुमन में बहुत परेशान किया था, अब वो गेंदबाज परेशान होते हुए। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। शायद वैभव मन बना के आए थे। ये देखिए फिर से बहुत ही दर्शनीय ऑफ ड्राइव 4 रन। और अटैक भी किस पे किया है, जिसने काफी परेशान किया था। आप देखिए उज्जवल, जहां उन्होंने 4 विकेट लिए थे 1 रन देकर अंजुमन ट्रॉफी में, पहले ओवर में 15 रन दे डाले। कल ही बात हो रही थी कि वकी स्पोर्ट, मापोली, पायनियर और रमनी कोहली, ये तीनों पिछले सीजन में जो क्रिकेट खेल रहे थे वो इस कप में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रार्थना स्पोर्ट्स की हम बात करें तो उन्होंने पिछले मैच में जॉली को मात दी थी। उनका भी मनोबल जरूर ऊंचा रहेगा इस मैच के लिए। पहला ओवर बहुत ही खर्चीला साबित हुआ उज्जवल का। फराज खानवाल ने इस वक्त वकी स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट कहा है। राष्ट्रवादी उपाध्यक्ष और साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स फोरम वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र स्टेट। राजा की पहली गेंद बॉलर की दिशा में, मौका वहां पर, और इसके साथ ही बैट्समैन रन आउट। आउट हुए। बॉलर की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक था, रन वहां पर बिल्कुल भी बन नहीं रहा था। लेकिन ये देखिए बढ़िया फील्डिंग, अपने दाईं ओर जाकर आउट हो गए उमेश। नए बैट्समैन टीम के कप्तान नहीं है बल्कि ऑलराउंडर हैं, आसिफ शेख को भेजा है। काफी आगे आए थे वैभव रन के लिए, और कहीं ना कहीं वैभव को बचाने के लिए अपना विकेट सैक्रिफाइस कर दिया वहां पर उमेश ने। हवा में गेंद, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, लेकिन देखते ही रह गए। 6 रन और ये दूसरा छक्का वैभव के बैट से। भरत यादव भी सोच रहे कि गेंदें उनके ऊपर से क्यों जा रही है। हालांकि ऑन दी अप खेला था, गेंद की पिच तक नहीं थे। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। बहुत ही खूबसूरत एग्जीक्यूशन शॉट के पीछे। ये देखिए फ्रंट लेग को बहुत लंबा खींचा था और ऑन ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, 6 रन। वैभव की बल्लेबाजी की खास बात है कि डाउन द विकेट बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेलते हैं, वी में बहुत अच्छा खेलते हैं। पिछली पारी में भी ऐसी बल्लेबाजी की थी। इस बार लेग बिफोर की अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। स्वीप करने का प्रयास किया था। अभी तक 2 चौके और 2 छक्के जड़ चुके अपनी पारी में वैभव पाटिल। पूरी तरह से फिट नहीं है, फिर भी खेल रहे हैं इस मैच में और अच्छा खेल रहे हैं। राजा राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ऑन साइड में ड्राइव कर दिया है 1 रन के लिए वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। ठीक तरह से दौड़ भी नहीं पा रहे वैभव। देखना है क्या उस चीज का गेंदबाज फायदा उठा पाते हैं या नहीं। अभी तक तो नहीं उठाया है। नंबर 3 पर खेलने आए हैं आसिफ शेख। ऊपरी सिरा बल्ले का शॉर्ट फाइन लेग पर आसान सा कैच। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में हम देख रहे हैं। गेंदबाज राजा की एक रनआउट हुआ और आसिफ शेख इस गेंद को हुक करना चाहते थे। ऊपरी सिरा लगा था,
ये देखिए इतने दूर से आप हुक नहीं खेल सकते, आपको हुक शॉट खेलना है तो गेंद की लाइन के अंदर या फिर गेंद की लाइन से हटना होता है। जी हाँ, गेंद की लेग साइड की तरफ यदि आप रहते तो हुक शॉट खेलना बहुत मुश्किल। ऊपरी सिरा लगा और एक आसान सा कैच लिया शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर ने। दूसरे विकेट का पतन हुआ है 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आरिफ अलवी साहब हमसे जुड़ते हुए वकी स्पोर्ट मापोली क्रिकेट धमाका के एक सुपर स्टार शहजाद डोन ने वकी स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट कहा है। प्रार्थना स्पोर्ट्स के लिए अच्छी वापसी। नए बैट्समैन इरशाद अंसारी, और इन्होंने भी हुक किया है आते ही। अच्छा शॉट है गैप में 4 रन के लिए। बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर निकालते हुए गेंद को इरशाद अंसारी चौके से खाता खोला और पावर प्ले की समाप्ति हुई। ये देखिए इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा अलग किया था गेंद की लाइन से, यही फर्क है आसिफ और इरशाद के स्ट्रोक में। आसिफ जगह से ही खेल रहे थे, गेंद काफी बाहर थी ऑफ स्टंप के, ये गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थी। शॉट का चुनाव बहुत अच्छा था। 2 ओवर्स के बाद 26 2 विकेटों के नुकसान पर वकी स्पोर्ट्स महापोली। Ajay, I think this is the very good start of Waki Sport Mapoli. They made a very good total but departure of 2 important wickets. It seems to be there is change in bowling. Ajay warming up. And remember, Ajay also took hat-trick in that famous game against the same opposition in Anjuman Trophy. Ajay having strong arms, can generate pace, bowling from the pavilion end. Oh, that's a good delivery. The incoming ball off cutter. Yes, a fine delivery. Cutting back to the batsman and Vaibhav check his stroke and tapped as ball backward of the point. Vaibhav looking very confident so far. Help of 2 sixes and couple of boundaries. He is on 22. And so far before this he made 87 runs in previous 2 innings. One of the focus batsmen in NCP Cup. That means more than 100 runs already for him in this competition. So he's in amongst the runs. Width on offer, nicely played. Fielder can't get there. 4 runs. That's a beautiful shot. Classical square cut. Look like the shot of Michael Clark. Way from his body, lot of width given by bowler. In max room, look at that. Goes his back foot, max room, beautifully played. Past the point, no chance for anybody. Racing all the way to the cover point boundary for 4. That was too easy for the batsman. Too much weight, no one patrolling the boundary. Square of the offside. Two consecutive fours for Irshad Ansari. He hit boundary in previous over as well on the last ball. And so far the new record in 25 years city cricket history in NCP Cup, 21 batsmen made boundaries hat-trick. Not in control, but it's gone all the way. Can you believe this? 6 runs. बिल्कुल, इस शॉट को हम रिप्ले में देखना चाहेंगे, ना काबिले यकीन, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गेंद उनके स्लॉट में आ गई है। देखना चाहेंगे रिप्ले में जिस तरह अटपटे अंदाज से उस शॉट को खेला था। ये देखिए, आंखें भी हटी थी लेकिन गेंद स्लॉट में आ गई, बल्ले पे पूरी तरह आ गई और क्लियर करती हुई स्क्वायर लेग को 6 रन। लेकिन इरशाद अंसारी के आज तेवर बहुत तीखे लग रहे। ये भी वो खिलाड़ी हैं जो
गेंदबाजी से उतने अच्छे नहीं चल रहे। ये प्लेस पवेलियन, रविश बॉन्ड, शाज ठानवाल, अच्छी टीम नजर आ रही है। Yeah, it's a very good team, Waki Sports Mahapoli. In good position now, 37 for the loss of 2 wickets in 2.3 overs. This time try to chops it. White signal way outside the off stump. A little bit pressure now on the bowler Ajay. Twelve runs already from this over. Cross batted shot all along the ground. He'll get single, fumble down there, and batsman comebacks for the second. This is the sloppy work in outfield. Midfield and batsman taken easily couple. Big over for Waki Sports. Still 2 balls left in this over. That's way outside the off stump. And another wide, second of the over. अविनाश पाटिल भादौड़ ने इस वक्त वकी स्पोर्ट को ऑल द बेस्ट कहा है और ऑल इज वेल चलता हुआ। कहीं ना कहीं प्रार्थना की जब उज्जवल नहीं चले तो दूसरे गेंदबाज भी उज्जवल गेंदबाजी नहीं कर रहे। इस बीच बीमार गेंद और हवा में जरूर है, फील्डर ने कैच भी छोड़ दिया। वहां भरत यादव खड़े थे, गेंद को ढूंढ रहे हैं वहां पर और बैट्समैन के पास मौका 3 रन ढूंढने का। बीमार गेंद, कुल मिलाकर 4 रन वकी स्पोर्ट मापोली के खाते में बढ़ते हुए 45 पे पहुंचा है स्कोर। Nothing is happening good for Prarthana Sports in this over. 2 wide balls now. Beamer fielder also dropped the catch at deep mid wicket, and 3 crucial runs. Every run is crucial. And look at that, very unhappy Yogesh, the senior campaigner, not happy. Ram Patil also disappointed on VIP dice. This over is not over yet. Still 2 balls left. And a free hit for the batsman. Vaibhav Patil is on strike, the dangerous Vaibhav Patil. Will he score another maximum? Yes, he will. That is a biggie. Out of here. It do not come back. 6 runs. ये तो होना ही था, जिस तरह से हो रहे हैं रन। लेकिन वैभव पाटिल को देखिए, ओहो, क्लास शॉट, गेंद को आने दिया था। उनकी कलाइयों में विवेन रिचर्ड की तरह ताकत लग रही है और वहीं से गेंद को भेज दिया उन्होंने। 6 रन। Is playing like Zama of the Indian. बिल्कुल, रिस्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बल्लेबाजी में वैभव पाटिल। 50 रन भी पूरे हुए। मापोली क्रिकेट धमाका में जहां रनों की बौछार लगी थी, अब ऐसा लग रहा है कि मापोली की टीम भी रनों की बौछार कर रही। $51 for the loss of only 2 wickets. $25 runs already from this over with 1 ball to go. लेकिन सबसे महंगा ओवर आपको तो पता है कि 41 रनों का है बंगालपुरा स्पोर्ट्स के नाम। हालांकि 4 गेंदबाज ने ओवर पूरा किया था, लेकिन रिकॉर्ड इज रिकॉर्ड। Last ball of the over. And this time off the back foot, cracks it. But there is a protection in the deep on the offside. Single. And that marks the end of 3rd over. 52
for the loss of 2 wickets, Waki Sports. Thank you, Ajay Garat. You are watching Cricket Evergreen NCP Cup 2017. What an inning played by Vaibhav Patil. Still he is not fully fit here. He flings lot of trouble in his foot. But he played a superb knock. Help of 3 sixes and 2 boundaries. He is on 29. What an inning he played. Not fully fit here. And today is a sacrifice for his team. Play held up there. The next match between Nawab Sports and Mayuresh. What a match. And the last match, Bunty Sport Boryoli Kukse meet Ahmed Fakki Fam Team Pioneer. 2 big match to follow. End of the third over, Waki Sport Mapoli right on top now, 52 for the loss of 2 wickets. But Ajay Garat, remember, Pratna beat Jolly Sport in previous match, chasing the target. जी हाँ, यही मैंने पहले भी कहा था कि उनका आत्मविश्वास ऊंचा होगा, मनोबल ऊंचा होगा, लेकिन वो बात देखने को मिली नहीं अभी तक गेंदबाजी में। पहले तो उज्जवल काफी महंगे साबित हुए, 15 रन दिए, उसके बाद राजा ने 11 रन खर्च किए और अजय के ओवर में तो 26 रन बने। ये क्या हो रहा है? आपका कमेंट्री का ये सिल्वर जुबली ईयर है, बहुत से गेंदबाज सिल्वर जुबली बन रहे हैं इस सत्र में। नहीं, मैंने तो ये किसी से नहीं कहा है कि मेरे अपने 25 साल पूरे हुए हैं तो आप 25 रन दीजिए, लेकिन एक बात तो जरूर है कि 10वां ये इवेंट हो रहा है और मेरा अपना मानना है कि अब तक 100 के ऊपर ऐसे गेंदबाज हैं जो सिल्वर जुबली रन दे चुके हैं। शायद फिर ये मेरे लिए उनके कॉम्प्लीमेंट्स हैं या उनकी खराब गेंदबाजी, ये बाद में सोचेंगे। सो बैक टू क्रिकेट नाउ, प्ले रिज्यूमिंग इज गोइंग टू बी पवन ब्रॉट इनटू द अटैक, मरता क्या ना करता, एंड फेसिंग हिम बैट्समैन वैभव पाटिल. Played a terrific knock so far. First ball flights one, but away from the office stump, white signal from umpire. His score was up to 53 for the loss of 2 wickets. SD Sport, all the best for Wakil Sports Mapoli. This time fine delivery. Flight one, Vaibhav check his stroke and gentle push to deep mid off and take in 2 runs. Typical watch bowler like Pawan. His score was up to 50. One short signal from umpire. So his score was up to 54 for the loss of 2 wickets. Waki Sport Mapoli. These two are playing a superb knock so far. This time leg break flicks in the air and Vaibhav Patil is out. What inning he played. Finally not a fully fit, but he's done his job in fantastic fashion. Caught a deep mid wicket. Absolutely, he has done his job there. Wonderful innings comes to an end. Vaibhav Patil is out for 30 with the help of 3 sixes and 2 fours. Blistering knock. In place of Vaibhav Patil, new man in, very hard hitting batsman Ravish Bond. But interesting, see the bowling of Pawan, who flights in the air. Another leg break, appeal for LBW. No says by umpire. He tossed up in the air, but using a long bowling run up. That is great bowling. I mean, you have to appreciate his bowling, the approach, his flighting the ball. Even in tennis cricket, it's not easy. Yes, the bowling channel flights one once more.
Swept as ball, but ball is dropping no man's land, and Irshad Ansari finally claimed 2 runs. There is a overthrow. Bharat Jadhav is there. One shot signal from umpire. So 2-2 is score now, and his score moves up to 56 for the loss of 2 wickets. Waki Sport Mapoli, I think losing a toss and batting first here. Second time this has happened, the short run in this over. Pawan, corner of the crease, this time swept away. Lap sweep from Bond. Batsman taken one. I think Pawan maintain a very good length and line. He flies to batsman, invite out of crease, but up to the batsman. And this is learning curve for him. He's very young. Bowling with lot of control, the flighted deliveries. This time uses feet, tray one nicely, but there is the fielder. Drops it and ball is racing. We wait for umpire signal. 6-4. 6 runs. Irshad Ansari used his feet right on the off volley, flashed away. But there is the fielder in deep long off. Missed the opportunity and given away 6 bonus runs. That marks the end of the 4th over. His score is 63 for the loss of 2 wickets. चार ओवर की समाप्ति पे वकी स्पोर्ट मापोली ने बनाए 63 रन। वैभव पाटिल 30 रनों की बारी खेलने के बाद आउट हुए। उमेश ने 1, आसिफ शेख खाता नहीं खोल पाए। इरशाद अंसारी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 सिक्सर 2 चौकों की मदद से इस वक्त तो वो 27 पे खेल रहे हैं और रवीश बॉन्ड ने बना रखा है 1 रन। उज्जवल को अब दोबारा गेंदबाजी दी गई है। कल ही मैंने कहा था कि वकी स्पोर्ट मापोली, पायनियर और रमनी कोहली, ये जो 3 टीमें ये अपना पुराना क्रिकेट खेल रही, जो पिछले साल जिस तरह क्रिकेट खेल रही थी, पहली गेंद आते ही गेंद को लिफ्ट कर दिया है, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन 6 रन। केवल पंच, कलाइयों में ताकत, और इतने तगड़े बैट्समैन है रवीश बॉन्ड, उसी तरह का तगड़ा स्ट्रोक खेलते हुए। वाकई में ऑफ स्टंप के कितना बाहर से लिया था उन्होंने, संपर्क बहुत अच्छा, ताकत की तो कमी है ही नहीं उनके पास। बिल्कुल, और ये ताकत का ही कमाल था। ये देखिए, केवल पंच किया था कलाइयों को। ओहो, अहमद खान और अदनान खुटे आजम पटेल की तरफ से वकी स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट है। राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, मैजिक, 6 रन। बंदूक की गोली से भी गेंद तेज निकल गई है, मानो कोई रॉकेट निकलता है। तगड़ा शॉट, 6 रन। 2 में 2 डे डाले। वो उज्जवल जो अंजुमन ट्रॉफी में कातिल बने थे, आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए कितने रन खर्च किया। 8 गेंदों में उज्जवल ने 31 रन दे डाले। कहां पे अंजुमन ट्रॉफी की गेंदबाजी और कहां एनसीपी की। इसीलिए तो कहा जाता है कि सब दिन बराबर नहीं रहते हैं। हाँ, हर दिन संडे नहीं होता है। इस समय किरौली से कालूराम घरत ने कमेंट्री पैनल को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद कहते हैं। और आने वाले मैच के लिए मयूरेश एंटरप्राइजेस को हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने अपनी भेजी है। 1 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
राइट आर्म ओवर द विकेट, एक और आसमानी टोला, ये सिक्सर का हैट्रिक, 6 रन। दो डाला रविश ने। क्या बैटिंग कर रहे हैं, पूरे मन के साथ, पूरे ताकत के साथ शॉट्स खेलते हुए। अब इनका नाम उज्जवल है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि उज्जवल गेंदबाजी कर रहे हैं। इस तरह की गेंदें आप रविश को नहीं कर सकते हैं। अरफात पटेल इस वक्त कुवैत में एनसीपी कप देख रहे हैं, एक और मैदान के बाहर गेंद, 6 रन। क्या रविश बॉन्ड आज कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं? संभावनाएं तो है। ये देखिए किस तरह से स्वीप किया उन्होंने, कमाल की पावर हिटिंग। लेकिन 5 गेंदों में 5 सिक्सर तो इस सीजन में बहुत बैट्समैन लगा चुके हैं। फिर गैसुद्दीन शेख हो, बिलाल शेख हो, बहुत नाम है। लेकिन 6 में 6 जो नाम है उसमें करण है, विशाल पाटिल है, जगदीश नाइक है। एक बैट्समैन का तो 2 बार नाम है, हसीब भी इंडियन के। यस, आप देखिए गेंदबाज को इतना ही समझा रहे होंगे, 1 देना, 2 देना, 6 नहीं देना। रविश बॉन्ड बहुत ही ताकतवर बैट्समैन है, बल्ला थोड़ा ऊपर पकड़ते हैं, उनकी ग्रिप देखिए, लॉन्ग हैंडल यूज कर रहे हैं। ओ, अच्छी वापसी, बीट किया वहां पर, करीब से बल्ले की गेंद गई विकेट कीपर के पास, लेकिन रनों की रंगोली सजा दी है वकी स्पोर्ट मापोली ने। सिर्फ आसिफ शेख को निकाले और उमेश को, तो सभी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। उज्जवल अच्छी गेंद आगे रखा था, बीट किया। ओवर समाप्त होते हुए 5, कुल स्कोर है 87 रन वकी स्पोर्ट मापोली का। पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ कर रख दी उज्जवल के गेंदबाजी की पिछले ओवर में। पहला छक्का बॉटम ऑफ द बैट लगी थी, लेकिन फिर भी ट्रेवल कर गई वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर। उसके बाद ये स्लॉक स्वीप बल्ले के बीचों बीच लेकर खेल रहे थे। सिर्फ पहली गेंद बॉटम पर लगी थी, उसके बाद देखिए कितने खतरनाक शॉट्स खेले हैं बॉलर की सिर के ऊपर से। गेंदबाज की भी काफी गलती थी उसमें, 3 गेंदें तो फुल टॉस थी। ये शॉट तो अद्भुत था, जाजिबुल नजर स्ट्रोक, मानो नजरों में समा गया था वो शॉट। अब वॉकी स्पोर्ट्स निश्चित रूप से 100 की तरफ देख रहे होंगे। Yes, I think this is the extraordinary batting from Waki Sport Mapoli. It's going to be last over from Pawan. Genuine leg break bowler is 87 for the loss of 3 wicket. Pawan. Goes to his shot, who put away on the onside. Couple of bounces to deep mid wicket. Enough time batsman gets one. Now the dangerous Ravish Bond on his strike. 88 for the loss of 3 wicket, Waki Sport Mapoli. Pawan. This time fine delivery, yes, he's out. He committed on the front foot and he hit dropping shot, and finally Ravish Bond on his way. That's very clever bowling, but what a brilliant knock from Ravish. 4 consecutive sixes, out for 25. And Waki Sports 88 for the loss of 4 wickets. Now Shaz Tanwal is the new man in. Shaz Tanwal and Vaibhav Patil in previous late Rajiv Gandhi Trophy created history against Samadnagar. Look at that power pack drive from Ravish Bond. 4 huge one, 4 massive hit, biggie one. This is the class. That's a great cameo from Ravish Bond. Great exhibition of power hitting. And this is
A great telecast from Prince Movies. Is going to be Pawan ready to bowl now. Balls to Shaz, who's slogging that ball in the air. And Shaz is out for duck. Now Pawan on a trick. And last over, the game is changed now. Once again, well bowled by Pawan. Back-to-back wickets. He's the only impressive bowler in this innings. The young Pawan. Turning out to be a very successful over, the last over of the innings. Yes, it has been a wonderful over so far. Claimed 2 important wickets back to back. Shaz Tanwal very disappointed, out for duck. Aman Bhabe in the stand. Yes, very interesting player, Aman Bhabe, very famous. Mujahid Bhabe with us, welcome also, the communication man. Another leg break, this time put away, over score leg, 6 runs. Wow, that's a great reply to a hat-trick ball. Irshad Ansari on that occasion put it away over deep square leg. Imran Shah joined us. Please, I request to Imran Shah, come on VIP dice. The famous personality of Mapoli, Imran Shah, joined with us. 6 more to total now, score bouncing to 94. And from here, Waki Sport looking 3-figure. Only 6 runs away from 3-figure mark and only 2 balls left now. Irshad Ansari playing on 34. Superb innings so far from Irshad Ansari. Strike rate of 340 in just 10 balls. And there we watch Pawan facing him batsman Irshad Ansari. Waki Sport Mapoli right on top now. Batsman on fire. 94 for the loss of 5 wickets. But history created by Janvi Sport in this season, 124 runs. What an inning played by Aimash Balere yesterday. This time hooks. 1 bounce. No, we wait for umpire signal. Yes. First bounce boundary. A bigger partner from umpire Farooq Bardi, signaling from Faiz Rais. 1 bounce, cross the fence for 4. Waki Sport Mapoli 98 for the loss of 5 wickets. Another beautiful shot from Irshad Ansari. He caught himself away from the line of the ball and played very fine over fine leg fence. Next match, Sanjay Matre Fam team, Mayuresh Sport and Nurul and Sheikh Fam team, Nawab Sport. Another tough encounter. And last match, War of Titans between Pioneer and Bunty Sport Boryoli. This time loose by he gets ball. I think played on, off the bat, hits on the stumps, and that marks end of the inning. Yes, no signal from umpire. Bells off now. Score is 98 and set a target of 99 in front of Pratna Sport. हमारे बीच इमरान शाह और फराज तानवाल जुड़ते हुए आप दोनों का इस्तेकबाल है एनसीपी कप में। मापोली के दोनों पर्सनालिटीज जुड़ते हुए आइए दोस्तों, एनसीपी कप का चाम बढ़ चुका है और जो मुकाबला होने जा रहा है दोनों टीमें बहुत ही बड़ी है। मयूरेश के कैप्टन वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाइक और नवाब स्पोर्ट्स के कैप्टन नवाब।
मैं आरिफ अलवी साहब और राम पाटिल दोनों से निवेदन करता हूं कि आपको नीचे आना है टॉस के लिए। माजी नगर सेवक राम पाटिल और आरिफ अलवी साहब। माजी नगर सेवक राम पाटिल और राष्ट्रवादी के एक बहुत ही बेबाक, जिन्हें स्पोकमैन भी कहा जाता है, आरिफ अलवी साहब हमसे जुड़ते हुए अच्छे अनाउंसर भी हैं। आइए राम पाटिल जी, आपके शुभ हाथों से हम टॉस कर रहे हैं। हेड कहना है जगदीश नाइक का और आ गया है हेड। जगदीश नाइक, ये बताइए कि आपने टॉस जीता है, आप क्या करना चाहें? फील्ड बस। इसके पीछे ये रीजन है कि आपकी बल्लेबाजी बहुत मजबूत है और पिछले हम रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो चेसिंग अच्छी की है, या फिर गेम प्लानिंग का एक हिस्सा था? गेम प्लानिंग का हिस्सा तो ये बताइए, नवाब स्पोर्ट जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, 6 ओवर में कहाँ तक रोकना चाहेंगे? 50 के अंदर, वो भी टीम अच्छा है, हमारा गेम हम खेलते रहेंगे। 50 के अंदर रोकने के लिए क्या टीम गेंदबाजी की पूरी ताकत के साथ उतरी है? हाँ, बाला है, मंगेश है, उमेश है। ये बताइए कि सामने की टीम में जिस तरह जरार मुल्ला खेल रहे हैं, आपकी नजर उन किन बैट्समैनों पे रहेंगी जिनको आप जल्दी आउट करना चाहेंगे? वैसा कुछ नहीं, सबके सब अच्छे रहते हैं, हमारा गेम हम खेलते रहेंगे। तो ये हम उम्मीद करें कि एक तरफ से पूल बी में महेंद्र आगे बढ़ रही है तो दूसरी तरफ से मयूरेश बढ़ने चाहेंगे। ऑल द बेस्ट। नवाब, बहुत मजबूत मुकाबला रहता है तो टॉस इंपॉर्टेंट रहता है। आप जीतते तो क्या करते? फील्डिंग करना चाहते हैं। लेकिन आपको बल्लेबाजी दी है। ये बताइए कि पिछला जो विनिंग कॉम्बिनेशन था, क्या कामरान आज खेल रहे हैं? हाँ, आज कामरान आया। तो आपकी बल्लेबाजी मजबूत हुई है 6 ओवर में। ये बताइए, आपके पास भी अच्छी गेंदबाजी, कितने रन बनाना चाहेंगे? ग्राउंड छोटा है, इसके लिए 70 प्लस जाना चाहेंगे। 70 प्लस जाने के लिए क्या ओपनर्स कोई ऐसा जाएगा जो तेज रन बनाने की कोशिश करेगा? हाँ, थोड़ा चेंजिंग हुई है। तो उम्मीद करें कि नवाब स्पोर्ट जिस तरह पूरे सीजन में खेल रही है, अच्छा खेल के आगे बढ़ रही है क्वार्टर फाइनल में। इंशाअल्लाह जरूर। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द ग्राउंड इज Mayuresh won the toss. They decided to bowl first. Is back to the commentary box. धन्यवाद सिद्दीक बाबे। बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रार्थना स्पोर्ट्स के सामने 99 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए 6 ओवर्स में। और 99 रन बनाने का जहाँ तक सवाल है, एक मैच मुझे ज़रूर याद आता है, वो है महिंद्रा स्पोर्ट्स और धनेश 11 के बीच में मापोली ट्रॉफी में। बिल्कुल, उस मैच ने तो कीर्तिमान बनाए चेसिंग का, और वहीं जो 99 बने थे 100 बनाने थे। सिर्फ 100 का लक्ष्य था वहां पर, 99 का था। ये देखिए, फराज टानवाल हमसे जुड़ चुके हैं, साथ में इमरान शाह, मापोली के बहुत ही मशहूर पर्सनालिटीज हैं। ह्यूमन राइट्स फोरम के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपाध्यक्ष भी हैं थाना जिला राष्ट्रवादी पार्टी के। आरिफ अलवी साहब हैं। ये घड़ी दिखाई जा रही है 10:10। राष्ट्रवादी की ये घड़ी है और वक्त तो हर एक के लिए कीमती रहता है। ये वन मैन शो मोहम्मद खालिद गुड्डू साहब और कद आवर लीडर शरद पवार जी की तस्वीरों को दिखाया जा रहा है। ठीक हमारे पीछे ये बैनर लगा हुआ है। 99 रन जब आपको बनाने हैं तो फिर वही रिप्लाई चाहिए जो धनेश ने दिया था महेंद्रा को मापोली क्रिकेट धमाका में। तो फिर मापोली की टीम है, अगर मापोली क्रिकेट धमाका में कोई टीम रिप्लाई देती है तो यहाँ प्रार्थना को भी कोशिश करना चाहिए। नाम तो मापोली जुड़ा हुआ है, वो क्रिकेट धमाका था, क्रिकेट है। ये देखिए तमाम कद आवर लीडरों की तस्वीर, जिसमें अजीत पवार, गणेश नाइक जी, सुधीर, सुनील, और ये नसीम सिद्दीकी साहब की भी तस्वीर नजर आ रही है। बैक टू क्रिकेट नाउ, ओवर्स टू आ जाएगा। धन्यवाद सिद्दीक बाबे।
संदीप और भूषण की सलामी जोड़ी क्रीज पर। पिछली बार जब इन दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ था तो 10 के 10 बैट्समैन शून्य कैच आउट हुए थे वकी स्पोर्ट्स के, लेकिन इस मैच में उन्होंने 10 छक्के जड़े। पहली गेंद लेकर आसिफ, बढ़िया ड्राइव थ्रू द कवर्स, पीछा कर रहे फील्डर। आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा है लेकिन फिर भी गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। आक्रामक तेवर पहली गेंद पर देखने को मिलते हुए। हमारे बीच डेन केबल के माननीय श्री पपिया भोई जी आ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। जगह मिली, जेन्युइन हाफ वाली थी, गैप बहुत अच्छी तरह से ढूंढा था थ्रू द कवर्स 4 रनों के लिए। इस बार बॉलर के बगल में से खेला है, एक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे, शायद बॉटम पर लगी थी बल्ले के। 1 रन। इस सिंगल से बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। आड़े बैट से सीधा शॉट डाउन द ग्राउंड, 4 रन। बढ़िया शुरुआत यहां पर, अच्छा रिप्लाई प्रार्थना स्पोर्ट्स की ओर से। संदीप ने चौके से खाता खोला और भूषण ने भी, और कोई चारा भी नजर नहीं आ रहा है बल्लेबाजों के सामने। बड़े शॉट्स तो खेलने ही होंगे क्योंकि 99 रन 6 ओवर्स में बनाने हैं। 16.50 रन प्रति ओवर का आस्किंग रन रेट। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खिलाड़ी और एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। इस बार आड़े बैट से खेला है, एलिवेशन नहीं, मिड विकेट पर फील्डर तैनात। 1 रन आसानी से। जिस तरह की शुरुआत अभी तक दोनों भी बल्लेबाजों ने दी है, इसको बरकरार रखना होगा। हर ओवर में इस तरह से आक्रामक बल्लेबाजी की जरूरत। बढ़िया ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका। एक बार फिर से महंगे साबित होते हुए आसिफ शेख। पिछले मैच में भी कुछ प्रभाव ज्यादा छोड़ नहीं पाए थे गेंद से। हिट का जवाब पत्थर से देते हुए दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज। 9 पर संदीप, 5 पर भूषण और प्रार्थना स्पोर्ट्स 14 रन बगैर किसी नुकसान के। पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाते हुए इनफील्ड को क्लियर कर रहे हैं। पहले ओवर की आखिरी गेंद, पटकी हुई गेंद बल्ले पर नहीं ले सके। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। बढ़िया शुरुआत प्रार्थना स्पोर्ट्स की, 14 रन बिना किसी नुकसान के। डेन केबल के माननीय श्री पपिया भोई जी हमारे बीच में है। डेन केबल पर भी आप इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठा सकते हैं। चैनल नंबर 884 पर 884, एसएमपी पर चैनल नंबर 611 पर आज ये टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है।
इस बार बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद वाइड। उमेश डेड बॉल का इशारा आता हुआ। उमेश बल्ले से कुछ खास कर नहीं पाए, सिर्फ एक रन का योगदान दिया, लेकिन गेंद से काफी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर काफी रन है उनके पास बचाने के लिए। अच्छे ऑलराउंडर है वकी स्पोर्ट्स मापोली के। ऑफ साइड में इस समय उनके लिए 5 फील्डर्स, सभी दायरे के अंदर। एक और दिशाहीन गेंद जाने दिया उसको, वाइट का इशारा अंपायर शिवराम वेती द्वारा। स्कोर में बढ़ोतरी, 16 रन बिना किसी नुकसान के। दिशा पर नियंत्रण रखने में नाकामयाब अभी तक इस ओवर में उमेश। लगातार 2 वाइट गेंदें। ये भी काफी बाहर थी, खींच के मारा है, मौका रन आउट का, और रन आउट होते हुए बैट्समैन। पहले विकेट का पतन, तालमेल की कमी दोनों भी सलामी बल्लेबाजों के बीच में। विकेट की तलाश में थे गेंदबाज वकी स्पोर्ट्स के। रन आउट के जरिए विकेट मिलता हुआ संदीप लौटते हुए पेविलियन की तरफ। उन्होंने बनाए 9 रन, 16 पर 1 प्रार्थना। नए बैट्समैन राजा। इस बार पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली थी, तीसरी वाइट गेंद। अभी भी जूझ रहे वहां पर अच्छी लाइन के लिए। जो एक लीगल गेंद हुई है वो भी काफी बाहर थी, उसको खेला था बैट्समैन ने, जिस पर रन आउट हुए संदीप। स्ट्राइक भूषण के पास है। एक लंबा ओवर ये निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि 3 वाइट गेंदें कर चुके हैं। फिर से जाने दिया। ओहो, अंपायर के लिए काफी एक्सरसाइज हम कह सकते हैं। अब तो हद ही कर दी वहां पर उमेश ने। फ्रंटलाइन गेंदबाज है और 4 वाइट गेंदें कर चुके हैं। फिर से वाइड। सोचने पर मजबूर कर दिया है अपने कैप्टन को उमेश ने। परेशानियां बढ़ती हुई। और पहली बार इस तरह से देखने को मिल रहा है कि वकी स्पोर्ट्स की कोई गेंदबाज इतनी वाइट गेंदें कर रहे हैं। अब राउंड द विकेट आए हैं। मिस टाइम शॉट, आसान सा कैच। विकेट का पतन यहां पर। प्रार्थना स्पोर्ट्स को लगने वाला दूसरा झटका। एकाग्रता कहीं ना कहीं बैट्समैन की भी ऐसे लगा कि भंग हो गई थी, जिस तरह से वाइट गेंदें हो रही थी। बल्ले पर पूरी तरह से ले नहीं पाए, कोन बनाकर बाहर की तरफ निकल रही थी और वहीं पर खड़ी हो गई थी। शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। आसान सा कैच वहां पर पूरा किया फील्डर ने। भूषण ने बनाए 5, 19 पर 2 प्रार्थना स्पोर्ट्स।
नए बैट्समैन, टीम के कैप्टन, प्रार्थना स्पोर्ट्स के कैप्टन योगेश। बहुत अच्छी पारी खेली थी जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के विरुद्ध कैप्टन ने, लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ काफ़ी अलग है। इस समय दबाव काफ़ी बढ़ गया है प्रार्थना स्पोर्ट्स पर। यहाँ से और 80 रनों की ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए। 5 रन हालांकि इस ओवर में तोहफे के रूप में मिले प्रार्थना स्पोर्ट्स को, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट्स उन्होंने गंवा दिए। जो मोमेंटम पहले ओवर में मिला था उसको आगे नहीं ले जा सके बैट्समैन। राजा के पास स्ट्राइक, अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है उन्होंने। दोनों भी नए बल्लेबाज क्रीज पर। बढ़िया गेंद, राउंड द विकेट अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। शुरुआत ओवर द विकेट से की थी उन्होंने, लेकिन लगातार वाइड गेंदें कर रहे थे। काफ़ी देर बाद उन्होंने अपना एंगल चेंज किया और बहुत बेहतरीन गेंद थी ये। फुलर लेंथ, बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में टप्पा खाती हुई ऑफ स्टंप के बाहर। फुल टॉस, घुमा दिया उसको फील्डर के ऊपर से। 6 रन। कमजोर ढीली गेंद, उसको सही नसीहत देते हुए राजा। बहुत आसान गेंद किसी भी बैट्समैन के लिए। जूसी फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर थी, आड़े बैट से उसको स्वंग कर दिया। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 6 रनों से रन संख्या उछलती हुई 25, 2 विकेटों के नुकसान पर। गति परिवर्तन, लेकिन दिशा सही नहीं। वाइड का सिलसिला फिर से शुरू होता हुआ। 6 वाइड गेंदे, और यहां से सभी लीगल गेंदे भी करते हैं तो 12 गेंदों का ओवर तो तय है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मोहम्मद सामी ने पाकिस्तान के 17 गेंदों का ओवर किया था बांग्लादेश के विरुद्ध, जिसमें उन्होंने 22 रन खर्च किए थे। फुल टॉस, पैर पर लगी है, डायरेक्ट हिट और बैट्समैन रन आउट। कैप्टन योगेश निराश होकर पेविलियन की तरफ लौटते हुए। डायमंड डक लेग बिफोर के लिए अपील हुई थी, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर खेल रहे थे। एलबीडब्ल्यू का कोई भी प्रश्न नहीं था वहां पर, लेकिन ये देखिए क्रीज से बाहर पाए गए। बैकअप कर रहे थे सिंगल के लिए, गेंदबाज ने उठाया और स्टंप्स पर दे मारा। बहुत ही घटनापूर्ण ओवर है। 1 विकेट गेंदबाज के खाते में, 2 रन आउट, 6 वाइड गेंदे। बहुत कुछ हो रहा है। एक छक्का भी लग चुका है इस ओवर में, और ये ओवर है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन स्थिति इस समय वकी स्पोर्ट्स की काफी मजबूत। 3 महत्वपूर्ण विकेट्स गिर चुके हैं प्रार्थना स्पोर्ट्स के। शाज ठानवाल भी आज खेल रहे हैं, और देखना है क्या वो गेंदबाजी करेंगे या नहीं। इस बार लॉफ्टेड शॉट, गगनभेदी शॉट, 6 रन। छक्के के साथ ओवर की समाप्ति। 32 रन। जूसी हाफ वाली सीधे बल्ले से उछाल दिया था उसको, काफी दूर जाकर गिरती हुई गेंद काफी ऊपर भी चली गई थी। And I think this is the positive reply from Pratna Sports. But one thing is negative in favor of Pratna. They lose 3 important wickets. रन रेट तो अच्छा चल रहा है इस समय। 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर के बाद। Thank you, Ajay. At the end of the 3rd over, I think very good total on the board. A positive reply from Pratna Sport. Waki Sport, please cooperate us as far as time concerned. 32 for the loss of 3 wickets, chasing a target of 99. Still 2 good batsmen on the pitch, like Raja, who hits 2 sixes, and Nilesh yet open his account. Batsman out, Sandeep for 9,
Bhushan for 5 and a very important wicket of Yogesh for duck. Is going to be change in bowling now. Sunny brought into the attack. You are watching Cricket Evergreen NCP Cup 2017. Welcome all of you from One Man Show, Khalid Guddu. With us, Farhan Thanwal, Imran Shah, Arif Alvi, Naushad, Shumail Suse. And there we were Sunny. First ball, short rising, goes his back foot and punch. Thumping covered right to deep cover. Shaz finds the ball in deep. Enough time, batsman gets one. 33 for the loss of 3 wickets. Now batsman Raja on his strike. Sunny. Sunny ball excellent in Anjuman Trophy. After the Anjuman Trophy, he is a very expensive bowler so far. In Anjuman Trophy, he flights the ball, but just now he bowled Quaker one. Sunny, left arm round wicket. This time beautiful ball, sharp turn is there. Batsman try to blind swing, leg by signal from umpire. 1 to score now, his score moves up to 34 for the loss of 3 wicket. Third over in progress. Nitesh Tatia from Pahare. All the best Vaibhav and Umesh and Waki Sport Mapoli. 33 for the loss of 3 wickets. And there we watch Sunny. Bright sun shining, sunny afternoon here at the historical Parshuram Tawre Stadium, Bhiwandi. Sunny. Left arm round wicket. Above this time Trayvon nicely off his toes to deep mid wicket. They go for one, they're looking for a second. Nice return from Umesh. Batsmen change their mind and settle for one. In this over, Ajay Garat, I think runs coming in form of singles. And his score moves up to 35 for the loss of 3 wickets. Sunny so far contained batsmen keep and quiet. Sunny, left arm round wicket, facing him batsman Raja. You are watching the match between Waki Sport Mapoli and Pratna Sport. This time flights one, asking the question of LBW. No says by umpire. I think off the bat. Yes, nice decision from umpire Birdie. 1 to score now, 36 for the loss of 3 wickets. Sunny took his time now. Turn from Haji Samad se distant end. Facing him Nilesh. But this time another fine delivery. Beast batsman, beast wicket keeper. Off the bat, they threw for one. Nickage off the bat. Lucky for him, not gets bowled. Lovely bowling from Sunny. Lot of trouble in front of batsman. He flights one, turning sharply. Very good length and line maintained. Sunny, left arm round the wicket. This time walks beautifully into the stand, somebody catching 6 runs. Sunny dropping shot and punished from Raja. तीन ओवर की समाप्ति पे रन बने 43 3 विकेटों के नुकसान पे। मैच में अभी भी कायम है प्रार्थना स्पोर्ट।
हालांकि 99 के लक्ष्य को छुआ था धनेश कुकसे ने। मापोली क्रिकेट धमाका में महिंद्रा के सामने जो अब तक का चेसिंग का इस सीजन का इतिहास है। गोल्डन 6 लगाया था महेंद्र मागे ने। ये देखिए फराज टानवाल, इमरान शाह, आरिफ अलवी, शुमाइल, जरार मुल्ला, जिनको आप एक्शन में देखेंगे अगले मैच में। इनफॉर्म बैट्समैन है नौशाद। तीन ओवर में 43 रन बने और बचे हुए 3 ओवर में जीतने के लिए कितने रन चाहिए, जबकि अदनान भाभे हमसे जुड़ते हुए मापोली क्रिकेट धमाका में बहुत मशहूर रहे थे। तीन ओवर में अब जीतने के लिए जो रन चाहिए वो हैं 56। खेल की शुरुआत होती हुई अभी भी मुकाबले में जान बाकी है। अगला मुकाबला जहां पे मयूरेश ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। उसके बाद दोस्तों आप मैच ऑफ इवनिंग देखेंगे पॉइनियर बनाम बंटी स्पोर्ट बोरियोली कुक से। देखना है कि नवाब स्पोर्ट कितने का टारगेट दे पाती है मयूरेश के सामने। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी में इरशाद अंसारी। ये भी वो गेंदबाज हैं जो इस सीजन में तो बहुत खर्चीले साबित हो रहे हैं। जिस तरह अजय गरत ने पिछले टाइम कहा था कि आपका सिल्वर जुबली क्रिकेट ईयर है और 100 के ऊपर गेंदबाज ऐसे हैं जो सिल्वर जुबली रन दे चुके हैं। इरशाद अंसारी राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन नीलेश। इस मर्तबा स्वंग कर दिया, 6 रन, गजब का शॉट। जैसे ही गेंद ऑफ स्टंप पे पिच हुई उसको स्वंग कर दिया बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रन। मुकाबला रंग लाएगा। जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला था। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे 49 रन हो चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पे। यहां से 50 रन और चाहिए बची हुई 17 गेंदों पर। आसिफ शेख ने कितने रन दिए थे अपने ओवर में? 14। आसिफ शेख और इरशाद अंसारी इस सीजन में बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। हालांकि मापोली क्रिकेट धमाका में ग्रामीण से खेलते हुए आसिफ शेख ने अच्छी गेंदबाजी की थी। इरशाद के साथ तो ये लगा हुआ है। मापोली क्रिकेट धमाका में 2 में सुफियान शेख ने 2 सिक्सर लगा दिए थे उनको। आखिर में फिर से गेंद को लिफ्ट कर दिया है, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन।
स्तर के हैट्रिक करने वाले 12वें बैट्समैन बन गए नीलेश। ये तो केवल ओवर पिच गेंद भी नहीं थी, वहीं से भेज दिया। कप्तान आसिफ शेख ने जिस तरह आउट हुए नीलेश, 61 रन 4 विकेटों के नुकसान पे चौथे ओवर का खेल चल रहा है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं योगेश, ये भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं। देखना है कुछ बातचीत होती हुई वहां पर। समय में कॉपरेट करना है। वकील स्पोर्ट मापोली, गली पे एक खिलाड़ी खड़े हैं, इरशाद राइट आर्म ओवर द विकेट अप गेंदबाजी कर रहे हैं। बैट्समैन राजा को 16 गेंदों में 14 गेंदों में जीतने के लिए 38 रन चाहिए। हालांकि इक्वेशन अभी भी मुश्किल है। इरशाद बोल्ड अराउंड द लेग्स, सेट बैट्समैन को आउट कर दिया और बैक टू बैक दूसरा झटका। इरशाद ने भी कहा है मुझे 3 पे 3 मारिए, मैं भी 3 के 3 हासिल करूंगा। लगाए 2 पे 2 विकेटें इरशाद ने हासिल की है, हैट्रिक पे आ गए हैं। अब जाकर चैन का सांस लिया है फराज टानवाल, अदनान बाबे और इमरान शाह ने, लेकिन अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। क्रिकेट वैसे भी ग्लोरियस अनसर्टेनिटी का गेम है। यहाँ तो जिस तरह चाय होंठों तक लगते लगते गिर जाती है या मैच गिर जाते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाएं हाथ के बैट्समैन आए हैं अब बल्लेबाजी को, रवीश। इरशाद अंसारी हैट्रिक पर, राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए गेंद को लॉब कर दिया है। क्या हैट्रिक पूरा? यस, 3 तुम्हारे और 3 हमारे। क्या ओवर रहा है ये। अगर तुम मुझे 3 मार सकते हो तो मैं भी 3 विकेटें ले सकता हूं। अच्छा ओवर समाप्त किया इरशाद ने।
इस बीच ये गेंद वाइड। इस वक्त डेन चैनल पे 884 पे एनसीपी कप चल रहा है और एसएमपी पे 998। धन्यवाद पप्या भोई। इस बीच अगेन फ्लिक करते हुए ऑन साइड में 1 रन बनता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 69। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पवन। डेन चैनल 884 पे आप देख रहे हैं एनसीपी कप और एसएमपी 998। इस मरतबा अजीब और गरीब शॉट, बढ़िया कोशिश लेकिन कैच छूटा। मानो बल्लेबाज अपने आप को बचा रहे थे विकेट गिरने से। स्कोर 70 रनों पे पहुंचा है, जबकि विकेटों को हम देखें तो विकेटें 8 गिर चुकी है। वकी स्पोर्ट मापोली को नीलेश जब बल्लेबाजी कर रहे थे थोड़ा बहुत तनाव बढ़ा दिया था। देखने अगले मुकाबले में नवाब स्पोर्ट कितने रन रखती है। 70 टारगेट भी अजय गरत यहां सेफ नहीं है। इस मरतबा हुक कर दिया है, बहुत ही खूबसूरत शॉट, 6 रन। कौन कहेगा कि 10वें नंबर के बैट्समैन का शॉट है। बहुत ही खूबसूरत शॉट, गेंद की लाइन से अपने आप को अलग कर दिया। 6 रन। 1 ओवर में कितने रन चाहिए? 23 रन चाहिए। एक ओवर और 23 रन। गेंदबाजी के लिए कप्तान आसिफ शेख आए हैं। अगला मुकाबला नवाब बनाम मयूरेश। मयूरेश वन द टॉस, डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। अजय गरत हम बात कर रहे थे कि 70 का भी जो लक्ष्य है इस ग्राउंड पे सेफ नहीं है। 23 रन चाहिए। यहां तो 99 का लक्ष्य भी सेफ नहीं लग रहा है। आसिफ शेख, यही कारण है कि टॉस जीत के जो टीमें हैं वो पहले फील्डिंग करना पसंद कर रही है। चेस करना आसान है यहां पर, जिस तरह पायनियर ने किया, जिस तरह इससे पहले मैच में वकी स्पोर्ट मापोली ने 3 ओवर में 72 को लक्ष्य चेस किया था। खेल की शुरुआत होती भी आसिफ से, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए योगेश के लिए। लंबा हिट लेने की कोशिश, सवाल पूछा वहां पर एलबीडब्ल्यू का लेग बाय। 5 गेंदे 22 रन। एक सिक्सर जरूर लगाया बैट्समैन पवन ने। पवन ने गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की थी, फ्लाइट लेग ब्रेक की थी। आसिफ शेख राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, बहुत तेज गेंद, आउट एलबीडब्ल्यू। फ्लिक करना चाहते थे गेंद को ऑन साइड में, विकेटों के सामने पाए गए बैट्समैन। विकेट नंबर 9 गिरता हुआ। लेकिन एक बात तो जरूर है कि प्रयास स्पोर्ट्स ने आने वाली जो टूर्नामेंट्स है उसमें अपना जो रोल है उसको साफ कर दिया है। बाली ट्रॉफी को दोस्तों आप 17 फरवरी से देखेंगे। एक ऐसे अंदाज में एक एक चीज पे से पर्दा उठेगा। कल 8 फरवरी है,
और 8 फरवरी को मोहम्मद अजहरुद्दीन का जन्म हुआ था 1963 में, मुमकिन है कि वो भी रहे। इस मरतबा गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में, 1 रन के लिए। नीचे से खेले थे, यही कारण था कि अंपायर शिवराम वैती और लेग अंपायर फारूक बर्डी अपनी जगह से हिले नहीं। आफ्ताब अंसारी हमसे जुड़ते हुए, सेक्रेटरी राष्ट्रवादी पार्टी, आपका इस्तकबाल है। बहुत मशहूर अंपायर भी रह चुके हैं और हैं भी। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद। ये अच्छी लेंथ और लाइन मेंटेन कर रहे हैं, गुड लेन पे रख रहे हैं बैट्समैन को, ना आगे जाने मिल रहा है ना पीछे जाने। लेकिन गेंदबाजी जिन पर डिपेंड है मापोली की, वो गेंदबाज नहीं चल रहे, सरफराज खेल नहीं रहे। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए आसिफ शेख योगेश के लिए, फुल टॉस गेंद और दे डाला बीमर, और गेंद भी 4 रनों के लिए। ये तो कठिनाई है आसिफ शेख के साथ। आप जब क्रिकेट खेलते हैं अजय गढ़, तो सर पे आपको बर्फ रखना चाहिए, जिस तरह कल जुल्फिकार ने रखा था। 5 रन से स्कोर 83 रन पे पहुंचा है। कितने रन चाहिए और कितनी गेंदे? फ्री हिट मिल गया है, 2 गेंदों में 16। इस मरतबा लिफ्ट कर दिया, मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन फ्री हिट है। कई हमारे अंपायर्स भी ऐसे हैं जिन जो फ्री हिट पे अपनी उंगली भी उठा देते हैं, बल्लेबाज भूल जाते हैं। ये देखिए, एक और वाइड। एक गेंद बची है मापोली को मैच जीतने के लिए, और मापोली क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। यस, एनआर बोरपाड़ा क्वार्टर में पहुंच चुकी है। इस मरतबा फ्लिक कर दिया, शाज की बढ़िया फील्डिंग, और इस मैच को अब जीत लिया है वकी स्पोर्ट मापोली ने। कांग्रेचुलेशन इरफान भूरे, कांग्रेचुलेशन फरहान पटेल, शादाब कोतकर, नौशाद पटेल, इमरान शाह, फरहान ठानवाल, अदनान बाबे, रमीज पटेल एंड ऑल मापोली टीम। पपिया भोई हमसे जुड़ते हुए, संपर्क चैनल पे जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। 998 और डेन पे 884। आइए हम मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनका नाम है इरशाद अंसारी। बल्लेबाजी बहुत अच्छी की, 3 सिक्सर खाने के बाद हैट्रिक किया, 38 रन बनाए। आइए इरशाद अंसारी। आइए इरशाद अंसारी, हम आपको जीत की शुरुआत जिल्लू भाई की मिठाई के साथ, मिठाई का डब्बा देंगे इमरान शाह। मिठाई का डब्बा आरिफ अलवी देंगे। जीत की शुरुआत
जिल्लू भाई की मिठाई के साथ और फराज टानवाल और इमरान शाह